अब देखिए, हरियाणा में वोटिंग की जो तारीख है वो बदल सकती है। तारीख को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी है। नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की मांग की थी। तो बिश्नोई समाज की तरफ से, इसके साथ ही राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बीजेपी और इनेलो ने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग कोई फैसला जो है ले सकता है। और उम्मीद की जा रही है कि आज ही चुनाव की नई तारीख जो है वो सामने आ सकती है। तारीख को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी है। बैठक खत्म होने के बाद जल्द ही नई तारीखों का ऐलान हो सकता है, या फिर क्या फैसला इस पर चुनाव आयोग लेगा, ये जो मांग बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज की तरफ से की गई है, देखने वाली बात होगी। बीजेपी, इनेलो, बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की मांग चुनाव आयोग से की है। तो ये बड़ी जानकारी दे दें, जहां तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी है। और ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उन लेटर्स की, उन पत्रों की तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से चुनाव आयोग से चुनाव की डेट को बदलने की मांग की गई है। बीजेपी ने जो इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, और उसके बाद आप इनेलो का भी पत्र वो देख रहे हैं। बिश्नोई समाज ने भी लेटर लिखकर मांग की है चुनाव की तारीखों को बदलने के लिए। देखिए, इस पर राजनीति भी हो रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इसको इस तरह से देख रही है कि बीजेपी के अंदर हार का डर है, इसलिए वो चाहती है कि चुनाव की तारीखें जो हैं वो और आगे बढ़ जाएं। जेजेपी की तरफ से भी इसको लेकर काफी कुछ बयान जो है दिए गए हैं। कहीं ना कहीं राजनीति इसको लेकर भी होती नजर आ रही है। लेकिन बात अगर बीजेपी, इनेलो की करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस समय में, यानी कि 1 अक्टूबर को जब मतदान की तारीख रखी गई है, उसके आसपास छुट्टियां काफी हैं। शनिवार, इतवार आ जाता है, फिर उसके बाद 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की भी छुट्टी है। तो जब लंबे हॉलीडेज या फिर लंबी छुट्टियां इस तरह की आ जाती हैं एक साथ, तो लोग अक्सर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, और ऐसे में वोटिंग पर इफेक्ट इसका, वोटिंग प्रतिशत पर इफेक्ट इसका पड़ सकता है। इसके अलावा बिश्नोई समाज की तरफ से कहा गया है कि उनका बड़ा कार्यक्रम रहता है, उनके एक त्योहार की शुरुआत कहीं ना कहीं होती है इन दिनों, और ऐसे में बिश्नोई समाज का जो वोट परसेंटेज है वो इसमें कम रह सकता है या छिटक सकता है। तो ये तमाम मांगों को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया था। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो बैठक हो रही है उसके बाद चुनाव आयोग जो है क्या कुछ फैसला इस पर लेता है, और क्या कुछ जानकारी जो है तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से मिलती है। तो हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदल सकती है क्या? देखिए, बयानबाजियां इस पर यह भी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि जो डेट है वो आगे बढ़ाने की बजाय, जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन प्रीपोन कराए जाने चाहिए, यानी कि डेट को आगे बढ़ाने की बजाय डेट से पहले हो जाने चाहिए इलेक्शन। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात करती हुई नजर आई है। देखिए, जो चर्चा सामने आ रही थी उसमें ऐसा संभावनाएं मानी जा रही थी कि 1 अक्टूबर की तारीख अगर बदलती है मतदान की, तो 6-7 के आसपास मतदान जो है वो कराए जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 1 अक्टूबर की तारीख को अगर बदलना ही है तो सितंबर में क्यों ना करा लिए जाएं इलेक्शन, हम उसके लिए तैयार हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है तारीख को बदलने की। इसके साथ ही इनेलो और बिश्नोई समाज की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर ये अपील, ये मांग की गई है। लगातार छुट्टियों के चलते वोटिंग पर असर पड़ेगा, वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है, ये बीजेपी ने अपनी मांग में, अपने लेटर में लिखा है। 28 अगस्त को शनिवार की छुट्टी होने वाली है, और बात अगर 29 अगस्त की करें तो 29 अगस्त को रविवार पड़ रहा है, यानी कि संडे पड़ रहा है। और फिर ऐसे में 2 अक्टूबर को भी गांधी जयंती की छुट्टी है। तो आसपास अगर इतनी सारी छुट्टियां आ जाएंगी तो ज्यादातर लोग जो हैं, देखा जाता है, लंबे वीकेंड पर या यूं कहें लंबे हॉलिडे पर निकल जाते हैं। देखिए, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती भी है, जिसके लिए बिश्नोई समाज ने मांग की है। बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान होता है, और इसलिए खुद बिश्नोई समाज भी मांग कर रहा है कि डेट जो है, उसकी तारीख जो है वो बदलनी चाहिए, चुनाव जो होने हैं।
और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, तारीखों को लेकर चुनाव आयोग बैठक कर रहा है, क्या लगता है कितनी देर अभी ये बैठक और चलेगी? उम्मीद की जाए बैठक के बाद चुनाव आयोग के फैसले से जो सिचुएशन है या जो अभी स्थिति बनी हुई है वो जल्द ही सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से चुनाव आयोग की ये बैठक चल रही है। अब इस पर क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, मगर बिल्कुल जैसे ही चुनाव आयोग का फैसला सामने आएगा तो इन सभी चीजों पर एक स्पष्टीकरण मिल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगी चीजें। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भी जो आज होने वाली थी उसे भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि कब किस दिन होने वाली है चुनाव, क्या पोस्टपोन कर दिया जाएगा या प्रीपोन कर दिया जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर के अभी संशय बना हुआ है, जिसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। चुनाव आयोग की बैठक चल रही है, अब देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि बहुत लंबी वीकेंड होने वाली है, जिसको लेकर के देखा गया है अमूमन कि लोग इतनी लंबी वीकेंड में घूमने फिरने कहीं चले जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही बिल्कुल बिश्नोई समाज ने भी एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, कहते हुए कि बिल्कुल वो भी वोट देना चाहते हैं, बट चूंकि उनका बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है, राजस्थान में मेला होने वाला है, जिसकी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। क्या भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, जेजेपी और बिश्नोई समाज के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसे माना जाएगा, पोस्टपोन या प्रीपोन किया जाता है, या फिर जो डेट बनी हुई है उसी पर बनी रहेगी चीजें, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही एक और बहुत अहम चीज हो जाती है, वो है जम्मू कश्मीर को लेकर के। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो चुनाव होने वाले हैं आजकल 370 के बाद जो पहली बार चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आखिरी फेज में जो चुनाव होने वाला है क्या उसके डेट को चेंज किया जाएगा या क्या चीजें रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर हरियाणा के चुनाव को प्रीपोन किया जाता है तो क्या जम्मू कश्मीर के फर्स्ट या सेकेंड फेज के साथ उसका चुनाव होता है या क्या चीजें रहती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। और साथ ही देखिए, नोटिफिकेशन भी जो जारी किए गए हैं, जो नामांकन करना है, जो 5 तारीख से जो शुरू हो रही है, उसे क्या आगे बढ़ाया जाएगा या पीछे किया जाएगा, इन सब चीजों पे भी संशय है। तो इन सभी चीजों के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए, जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर के भी इलेक्शन का जिक्र किया, तो कहा यह भी जा रहा है कि पोस्टपोन जो तारीख को करने की बात सामने आ रही है हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीख को लेकर, उसकी जगह प्रीपोन किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर का जब सेकेंड फेज का चुनाव होगा या वोटिंग होगी, उस दौरान ही हरियाणा में जो है वोटिंग रखी जा सकती है। ऐसी भी बातें प्रीपोन तारीख करने को लेकर सामने आई है। इसके अलावा अपराजिता, जो एक इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है वो ये भी दिया जा रहा है कि अगर पहले हो जाते हैं चुनाव हरियाणा में भी, तो मतगणना की जो तारीख है वो नहीं बदलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रीपोन हो जाता है तो जो काउंटिंग डे है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं देखिए, जो चर्चा चल रही है कि 7 या 8 अक्टूबर को भी वोटिंग हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर को देखने वाली बात होगी कि क्या जो काउंटिंग डे है जम्मू कश्मीर की, क्या उसको भी बदला जाएगा या क्या चीजें रहेगी, इसे हालांकि अभी देखना होगा, मगर उसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, प्रीपोन करने का फैसला लेता है या पोस्टपोन करने का फैसला लेता है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो जितनी भी पार्टी हैं हरियाणा के, वो किस तरीके से इसका स्वागत करती है, और साथ ही इसका जो असर है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है। अगर पोस्टपोन किया जाता है तो क्या जम्मू कश्मीर में भी चेंज किया जाएगा, अगर चेंज किया जाता है तो वहां की पार्टियों को किस तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा, ये भी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इस पर संज्ञान ले रहा है और वो भी समझ रहा है कि ये जो लंबी छुट्टियों की बात की गई है और वोटिंग परसेंटेज पर जो इफेक्ट की बात की गई है वो पड़ सकता है। और चुनाव आयोग की भी हमेशा कोशिश रहती है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े, ना कि कम हो। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन की मेन ड्यूटी होती है कि सही तरीके से चुनाव किया जाए और साथ ही वोटिंग परसेंटेज 100% हो, इसकी पूरी कोशिश चुनाव आयोग करती है। हालांकि पूर्व में भी देखा गया है कि ऐसा हुआ है कि जब इस तरह की यथास्थिति उत्पन्न होती है कि लंबी छुट्टी हो या फिर कोई बड़ा कोई फेस्टिवल होती है, त्योहार होता है, तो इस तरह की चीजें अमूमन देखने को मिली है कि चीजों को आगे या पीछे कर दिया जाता है, चाहे वो राजस्थान की विधानसभा चुनाव हो जाए या फिर अन्य हो जाए। ईसाई समाज को, जो ईसाई का
कोई फेस्टिवल होने वाला था जिसको लेकर के जो डेट है उसे चेंज किया गया था, राजस्थान में भी चेंज किया गया। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जो इतनी लंबी वीकेंड है इसमें वोटिंग परसेंटेज पे बिल्कुल यथासंभव कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो इन चीजों को देखते हुए बिल्कुल संभावनाएं हैं कि चेंज हो सकती है। और साथ ही सवाल भी ये उठता है कि चुनाव आयोग ने जिस दिन डेटों को अनाउंस किया तो क्या इन सभी चीजों को क्या नहीं देखा गया था, ये भी सवाल उठता है। बिल्कुल, चलिए पराजिता इलेक्शन कमीशन की इस बैठक पर नजर बनी हुई है, आप भी नजर बनाए रखिए, कितनी जल्दी कोई फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, क्या आज ही फैसला चुनाव आयोग की तरफ से इस पर आ जाएगा? हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख और देखने वाली बात